हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रभात कुमार खत्री मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोगों ने मॉडुलस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, मॉडुलस से रिलेटेड मैं सबसे पहले हम लोगों ने उसके डिफिनीशन का डिस्कस किया था। उसके बाद मॉडुलस से रिलेटेड जो आपके कुछ ग्राफ्स थे उसके बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम ग्राफ से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे। जो हम लोगों ने कल ग्राफ्स पढ़े थे उस ग्राफ्स का क्या यूज है, उससे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, उससे रिलेटेड हम लोग पहले एक दो क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद मॉडुलस से रिलेटेड जितनी भी तरह की प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 4 इक्वल टू के। और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के for which the given equation has two solution, one solution, no solution, more than one solution। कहने का मतलब ये है कि आपका कोई एक इक्वेशन दिया गया है इस तरह से। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए के का रेंज क्या होगा। ठीक है, के का रेंज क्या होगा, मतलब रेंज मतलब होता है कहाँ से कहाँ, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम। ठीक है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो बोल रहा है कि बताइए के का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए आपके कितने सॉल्यूशन हो, 2 सॉल्यूशन हो। ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। के का रेंज क्या होगा जिसके लिए आपके 1 सॉल्यूशन हो, ये एक अलग क्वेश्चन है। के की वैल्यू क्या होगा जिसके लिए कोई भी सॉल्यूशन ना हो, और के की वैल्यू क्या होगा जिसके लिए मोर देन 1 सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, यहाँ मोर देन 1 सॉल्यूशन नहीं, मोर देन 2 सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अगर मोर देन 1 सॉल्यूशन हो जाएगा तब तो फिर ये 2 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए मोर देन 2 सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अगर मैं देता हूँ y इक्वल टू एक्स, एक्चुअली में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है। तो अगर मैं ग्राफ की मेथड से देखूं तो सॉल्यूशन ये होता है कि अगर आपका कोई दो ग्राफ है, अगर दो ग्राफ जहां पर आपकी इंटरसेक्ट करते हैं तो जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही दोनों ग्राफ का वो सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जांपल से समझूं तो मैं आपको बोलूं y इक्वल टू एक्स है। ठीक है, और एक मैं बोलूं y इक्वल टू 2 है। कोई दो आपके इक्वेशन है, एक है आपके y इक्वल टू एक्स और कोई दूसरा है आपका y इक्वल टू 2। अब मैं बोलूं कि सबसे पहले आप y इक्वल टू एक्स का एक ग्राफ ड्रा कीजिए। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा, एक लाइन होगा। ठीक है, जो आपके ऑरिजिन से क्रॉस करेगा, एक बिल्कुल ऐसा लाइन होगा जो आपके ऑरिजिन से क्रॉस करेगा। ये आपका y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा। ठीक है, अब मैं बोलूंगा y इक्वल टू 2 का ग्राफ बताइए। ठीक है, तो y इक्वल टू 2 क्या होगा, एक पैरेलल लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये होगा आपका y इक्वल टू 2 का ग्राफ। ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट 2 पर इंटरसेक्ट करते हैं। बात को समझ रहे हैं, तो जहां पर ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे भी देखूं तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 2 मिला जुला कर यहाँ से क्या बात हो रही है, x इक्वल टू 2। बात को समझ रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन कहने का मतलब अगर आती है बात कि सॉल्यूशन क्या होगा, तो पहले दो ग्राफ का जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस पॉइंट को सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका अगर एक यहाँ पर देखिए आपका LHS इक्वल टू RHS दिया हुआ है। अब मैं LHS को एक अलग से ग्राफ बनाऊंगा और RHS के लिए एक अलग से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और अलग से ग्राफ बनाकर फिर क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि दोनों ग्राफ कहाँ कहाँ पर कट रहे हैं, जहाँ जहाँ पर आपके इंटरसेक्ट होंगे वो सॉल्यूशन होंगे। अगर एक पॉइंट पर कटेगा तो एक सॉल्यूशन होगा, अगर 2 पॉइंट पर कटेगा तो 2 सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, जितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं वो इतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पाना है या रेंज ऑफ के पाना है, रेंज ऑफ के मतलब मिनिमम टू लोवेस्ट, एक हम सॉल्यूशन ही पा रहे हैं, अगर पाना है तो आपका क्या है, आपका उसके लिए हमें 2 ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से बात को समझिएगा। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल से भी समझा दिया कि सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या। सॉल्यूशन होता है जब किन्हीं 2 ग्राफ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो दोनों ग्राफ का वो आपका सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, अब मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अब मैं क्या करूँगा,
अब मैं क्या करूँगा कि आपका सबसे पहले हम y इक्वल टू ये जो आपका LHS है y इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 4 का सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, ग्राफ ड्रा करने के लिए एकदम बेसिक मेथड जो कंसेप्चुअल मेथड था उसको तो मैंने कल की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था, साथ ही साथ मैंने इसका शॉर्टकट भी डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम जो इसका ग्राफ ड्रा करेंगे हम उसमें शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब अगर मैं इसको पूरा डील करने लगूँ बेसिक से तो सबसे पहले आपके आंसर निकालने से पहले ही आपके इसके ही बहुत ज़्यादा लंबा आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किन्हीं को बेसिक से जानना है तो हमारे पिछले वाला वीडियो को जरूर देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए बस सिंपल सा देखना पड़ता है क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। बात को समझ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट मतलब वैसा पॉइंट जहां से आपको पता चले कि जो मॉडुलस की वैल्यू है वो कहां से नेगेटिव और कहां से पॉजिटिव हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पर x इक्वल टू 0, 0 पर 0 से बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव होगा, 0 से छोटा रहेगा तो निगेटिव होगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जितना भी अंदर वाला है, ठीक है, उसको उतना इक्वल टू 0 कर दो और वहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ से x इक्वल टू 0, अगर इसको करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मैं x माइनस 4 इक्वल टू 0 करूँगा तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो आपके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, आपके क्रिटिकल पॉइंट आ गए, आपके क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0 आया, ठीक है, x इक्वल टू 2 आया और x इक्वल टू 4 आया। ठीक है, यही आपके क्रिटिकल पॉइंट होंगे, मतलब वैसा पॉइंट जहां से आपको पता चले कि इससे आगे या पीछे आपका पॉजिटिव और निगेटिव का कुछ लोचा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर x इक्वल टू 0 आपका क्रिटिकल पॉइंट है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर x इक्वल टू 0 हम डालेंगे तो 0 तो ये 0 माइनस 2 बाहर निकलेगा तो प्लस 2, 0 माइनस 4 बाहर निकलेगा तो प्लस 4 और 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम x इक्वल टू 2 यहाँ पुट करते हैं, x इक्वल टू 2 तो ये तो 2 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये आपका 2 माइनस 4 माइनस का 2 और बाहर निकलेगा तो प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर x इक्वल टू अगर हम 4 पुट करते हैं तो ये तो 0, 4 माइनस 2 क्या होगा 2, अब 4 होगा तो ये होगा आपका 6, तो ये हो गया आपका 6। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाला। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद उसी क्रिटिकल पॉइंट को मैंने उस जो आपका ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें मैंने पुट कर दिया, वहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं प्लॉट करूँगा। अब एक तरह से देखा जाए तो जैसे आप सिंपल ग्राफ ड्रा करते हैं बिल्कुल इस तरह से सिंपल ग्राफ ही है। ठीक है, बस यहाँ पर मैं बात थोड़ा यहाँ पर क्या है कि उस आप सिंपल जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो अपने मन से कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, आपको यहाँ से अपने मन से कोई भी पॉइंट नहीं लेना है, आपको क्रिटिकल पॉइंट लेना है। ठीक है, जहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है वो वाला पॉइंट लेना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू लेना है, बस इतना सा आपका डिफरेंस है। अब मैं इससे लेकर अब मैं एक ग्राफ ड्रा करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका ऐसा, ठीक है, ये हो गया आपका ऐसा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 6 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा ग्राफ को बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, समझने में मज़ा आएगा। इसको देखिए, मैं एक बड़ा सा ग्राफ बना रहा हूँ, दिस एंड दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपके, एक है 0, ये आपका x एक्सिस है, ध्यान रखिएगा, ये आपका है y है। ठीक है, ये आपका x डैश है और ये आपका y डैश है। ठीक है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू क्या है, 6 है। मान लीजिए आपका ये 6 है, ठीक है, ये 0 6। x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका 4 है तो 2 और 4। ठीक है, x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू 6 है, तो ये मान लीजिए आपका 4 और 6 है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपके 3 क्रिटिकल पॉइंट,
3 क्रिटिकल पॉइंट से करस्पॉन्डिंग आपके तीनों y की वैल्यू मिल गए। अब मैं क्या करूँगा, सबको आपको मिला दूंगा। ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है। अब देखिए 4 से बड़ा मैं कोई वैल्यू लूँगा, अब मेरे को इधर की वैल्यू के लिए भी तो ड्रा करना होगा ना, और इधर से इधर के लिए भी ड्रा करना होगा। तो उसके लिए भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? तो वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके कि 4 से बड़ा कोई नंबर लीजिए। तो अगर मैं 4 से बड़ा अगर कोई नंबर लेता हूँ, अगर मैं x इक्वल टू ले लेता हूँ 6, ठीक है, अगर मैं ले लेता हूँ x इक्वल टू 6, तो अगर मैं x इक्वल टू 6 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? आप बताइए क्या आएगी y की वैल्यू? सिंपल, यहाँ से आएगी 6 माइनस 2 4 बाहर निकलेगा तो 6 प्लस 4 क्या आ जाएगा? 10। और यहाँ पर आएगा 6 माइनस 4 2, और 2 जब बाहर निकलेगा तो 6 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू में 6 लूँ, मान लीजिए यहाँ पर कोई 6 है, तो y की वैल्यू कितना आएगा? 12। मान लीजिए आपका 12 कोई यहाँ पर होगा, मान लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल हम एक्यूरेट 1 2 3 ऐसे करके ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, एक अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ कि ऐसा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6 और 12 हो जाएगा। तो इधर के बाद ग्राफ कैसा हो जाएगा? तो बिल्कुल इसको ज्वाइंट करता हुआ निकल जाएगा ऐसा, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ रहे हैं। अब अगर मुझे इधर का ग्राफ बनाना रहे, इधर का ग्राफ, तो इधर का ग्राफ 0 से छोटा कोई एक नंबर ले लीजिए। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, बात को समझिएगा क्या कर रहा हूँ, ठीक है। माउथ कैप्चरिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको आप बोल कर ही बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं हर बात को अगर मैं लिखने लगूँ तो फिर आपका ब्लैक बोर्ड आपका कम पड़ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x इक्वल टू 0 से छोटा मैं कोई एक वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। अगर 0 छोटा आप बोले तो ले लेता हूँ माइनस का 1 ले लेता हूँ, या फिर माइनस का 3 ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूँ, माइनस का 3 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर x इक्वल टू माइनस का 3 लेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा? क्या आएगा? -3, तो यहाँ निकल कर आएगा 3, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? अगर -3 -2 -5 बाहर क्या निकल के आएगा? प्लस का 5, ठीक है। ये क्या है आपका? -3 -4 -7 बाहर निकल कर आएगा प्लस का 7, तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 3 15। x इक्वल टू -3 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू कुछ आ जाएगी आपकी 15, ठीक है, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा, ठीक है ना, कुछ दूर ऐसा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि ब्लैक बोर्ड की थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जा रहा है, तो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं ऐसा करता हूँ कि इस वाला जो है इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। और ये कितना? x इक्वल टू अगर -3 रहे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -13 और ये 15, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या कीजिएगा? इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए, अब ये बाहर निकल जाएगा। बात को समझ रहे हैं? ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये यहाँ से यहाँ आया है, यहाँ से हल्का सा टिल्ड हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका -3। ये ग्राफ किसका है? तो ये ग्राफ है एक्चुअल में किसका ग्राफ है? ये इसका ग्राफ है, mod x प्लस mod x माइनस 2 प्लस mod x माइनस 4 का ग्राफ है, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। बस मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आप खुद से इसको ग्राफ बनाइएगा तो बिल्कुल सिंपल सी है। क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, y की वैल्यू, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालिए, पॉइंट को आप सब जगह फिक्स कीजिए, उसको ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद उससे बड़ा एक नंबर लेके इधर का देख लीजिए, इससे बड़ा नंबर लेके इधर का देख लीजिए, और सिंपल ग्राफ को ड्रा कर दीजिए। तो ये ग्राफ हो गया किसका? इसका। बेसिक मेथड से जाना चाहते हैं तो फिर आपको हर केसेस को डील करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। एक बार आप खुद से बेसिक से भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक से भी ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है उसमें आपको बेसिक से यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम मॉडुलस का इन इक्वेशन और इन इक्वेशन अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पर आपको बेसिक से ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पर ग्राफ का यूज है वहाँ पर बेशक हम ग्राफ का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम ग्राफ का यूज इस क्वेश्चन के लिए ना करें तो फिर ये क्वेश्चन सोल्व होने में कम से कम तो आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं ग्राफ का डिस्कस करूँ तो विदिन द 5 मिनट में आपका हो जाएगा, ठीक है। ये बस मेरे को ये ग्राफ बनाना है। अब मैंने जैसे ही ग्राफ बनाया, ठीक है, मेरा सोल्यूशन आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको समझने के लिए इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ मैंने कैसे आपको
ये आपको किया है, इस चीज़ को मैं हटाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को मैंने हटा दिया। अब ये आपका हो गया कंप्लीट ग्राफ हो गया। अब देखिए ये तो y इक्वल टू इसका मैंने कर दिया। अब आपको y इक्वल टू k का ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू आपने इधर का ग्राफ बना लिया, ठीक है, ये दिस इज द ग्राफ। अब आपको बनाना है y इक्वल टू k का ग्राफ बनाना है। ठीक है, अरे भाई मेरे, अगर मैं y इक्वल टू x और y इक्वल टू 2 करते थे तो क्या करते थे, एक बार y इक्वल टू x का ग्राफ बनाते थे, एक बार x इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाते थे। अगर दोनों को कंबाइंड रूप से देखा जाए तो एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में x इक्वल टू 2 है। ठीक है, और हम क्या करते थे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाते थे y इक्वल टू x, फिर हम राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाते थे y इक्वल टू 2, और फिर दोनों को देखते थे कि वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड दिस इज द माई सोल्यूशन। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, मैंने इसका तो ग्राफ बना लिया, अब y इक्वल टू k का ग्राफ बनाऊँगा। k क्या है मुझे पता नहीं है, k तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक्चुअली मुझे वही तो पता करना है। तो किस तरह से पता करना है, अब यहाँ पर देखिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दो ग्राफ है, अगर कोई दो ग्राफ अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो उसके एक सॉल्यूशन होंगे, अगर वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो 2 सॉल्यूशन होंगे, अगर 3 पॉइंट पर करेगा तो 3 सॉल्यूशन होंगे, अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो 9 सॉल्यूशन होंगे, यही होगा। ठीक है, अब अगर y इक्वल टू k मुझे ड्रा करना है, ठीक है, एक तो आपको पता होगा कि y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, ये सबका ग्राफ कैसा होता है, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है ना, पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये भी आपका y इक्वल टू k कैसा होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। लेकिन कहाँ पर होगा ये तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि k ही मुझे नहीं पता है। अब देखिए क्या करना है, अब मेरे को करना है कि आपको k का वैल्यू निकालिए जिसके लिए आपका कितना सॉल्यूशन हो, तो 2 सॉल्यूशन है। हम अभी ये पहला क्वेश्चन डील कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये चारों अपने आप में अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन मैं सबको मर्ज करके एक ही साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि k की क्या वैल्यू हो जिसके लिए आपके 2 सॉल्यूशन हो। अब ये 2 सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इसका मतलब कि आपका 2 पॉइंट पर कट होना चाहिए। अगर 2 पॉइंट पर कट होगा तभी तो 2 सॉल्यूशन आएगा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर 2 पॉइंट पर कट होगा, अगर दोनों ग्राफ जो है 2 पॉइंट पर कट होगा, ठीक है, जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट 2 आएंगे तो ही उसी के 2 सॉल्यूशन होंगे। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ध्यान से समझिएगा, ये आपका कितना है, ये आपका है y इक्वल टू 4, ये आपका y इक्वल टू 4, ये y इक्वल टू कितना है, ये y इक्वल टू है 4, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 से बड़ा ऊपर अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ को गंदा कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपका ग्राफ बिल्कुल क्लियर था वो गंदा होगा सिर्फ समझने के लिए। अगर मैं ये तो y इक्वल टू 4 है ना, अगर मैं y इक्वल टू 4 से मैं बड़ा अगर मैं ग्राफ यहाँ पर खींच रहा हूँ, ठीक है, तो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है मेरे दोस्त, ये आपके 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इससे कहीं पर भी करूँ, यहाँ पर भी करूँ, कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर, एक यहाँ और एक यहाँ, ये यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, ये 6 है ना, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, थोड़ा सा ऐसा मिस्टेक, ये कितना हो जाएगा। ठीक है, बात को समझिएगा। ठीक है, अगर मैं इससे ऊपर यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा लाइन ड्रा कर रहा हूँ तो ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 पॉइंट यहाँ पर है, 1 पॉइंट यहाँ पर है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। मतलब कि y इक्वल टू 4 से बड़ा ऊपर में कोई भी मैं y इक्वल टू 5 करूँ, y इक्वल टू 6 करूँ, कुछ भी ग्राफ ड्रा करूँ, ठीक है, तो हमेशा कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, हमेशा आपके जो है 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। मतलब कि ये जो k की वैल्यू हो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। बात को समझ में आ रहा है, अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो, अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो तो वो इस ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट करेगा। अब अगर 2 पॉइंट पर कट करेगा तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, उसके 2 सॉल्यूशन होंगे। इसलिए यहाँ से क्या बन के आया कि k का रेंज क्या होना चाहिए, k इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, k इज ग्रेटर देन 4। अगर k की वैल्यू 4 से बड़ा होगा, 4 से बड़ा 4.1 भी होगा ना, तो ये 2 पॉइंट पर कट करेगा। 4.2 थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो 2 पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है ना, तो k की क्या वैल्यू होगी, k इज ग्रेटर देन 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा,
के का हम क्या वैल्यू रखें कि हमें एक सॉल्यूशन मिले। एक सॉल्यूशन मिलने का मतलब क्या होता है? एक सॉल्यूशन मिलने का मतलब होता है, एक सॉल्यूशन मिलने का मतलब है वो एक पॉइंट पर कट करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सॉल्यूशन मिलने का मतलब क्या होता है आपका? एक पॉइंट पर कट करना चाहिए। तो आपका देखिए कि कहाँ पर एक पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखिए एक पॉइंट पर कहाँ पर कट कर रहा है आपका। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पॉइंट पर कहाँ पर कट कर रहा है? तो एक पॉइंट पर मात्र यहाँ पर कट कर रहा है। अगर मैं एक ऐसा ग्राफ खींचूँ y=4 अगर मैं ऐसा ग्राफ खींचूं तो ये कहाँ पर टच करता हुआ निकल रहा है? यहाँ पर निकल रहा है, मतलब एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। टच कर रहा है या कट कर रहा है, बात बराबर है। ठीक है, वहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि लाइन टच कर रहा है, कर्व टच नहीं कर रहा। कर्व टच करता तो बात अलग हो जाता। तो अगर ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका k अगर हम 4 रखें तो यहाँ पर y=4 का एक आपका लाइन बनेगा और वो जो है आपका इस पॉइंट को टच करेगा। ठीक है, इस पॉइंट को टच करेगा मतलब कट करेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नीचे आइएगा तो नो सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि अगर हम नीचे अगर कोई लाइन अगर हम y=k अगर y=k का अगर हम नीचे अगर कोई लाइन आपका ड्रा करते हैं तो वो आपका किसी भी ग्राफ से कोई आपका इंटरसेक्ट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर y=k नीचे अगर मैं ड्रा करता हूँ तो आपके इस ग्राफ का से इसका कोई इंटरसेक्शन ही नहीं होगा। अगर इंटरसेक्शन ही नहीं होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, y अगर हम 4 ड्रा करते हैं तो इस ग्राफ से मात्र इस पॉइंट को कट कर रहा है तो वहाँ से एक सॉल्यूशन मिलेगा। अब इसके ऊपर अगर मैं y=k अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो आपका एक से ज़्यादा 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अगर आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, कब? एक सॉल्यूशन मिलेगा जब k=4 होगा तब। ठीक है, और आपका नो सॉल्यूशन मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कब? जब दोनों में कोई इंटरसेक्शन ही ना हो। तो दोनों में इंटरसेक्शन कब नहीं होगा? जब y=k की जो वैल्यू है वो अगर नीचे हो। अगर नीचे अगर मैं कोई लाइन ड्रा करता हूँ पैरेलल टू x एक्सिस तो वो इस ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से नो सॉल्यूशन में क्या आएगा? k<4। ठीक है, और मोर देन टू सॉल्यूशन कब होगा? मोर देन 2 सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि आपका लाइन जो है कम से कम 3 पॉइंट पर कट करना चाहिए। 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन मतलब 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, तो 2 से ज़्यादा मतलब कम से कम 3 पॉइंट पर कट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। इसके ऊपर जो ग्राफ्स हैं वो 2 पॉइंट पर कट कर रहे हैं। ठीक है, इसके नीचे एक भी पॉइंट पर कट कर रहा है, मतलब नो सॉल्यूशन है। लेकिन 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन का तो कोई यहाँ बात ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो एक k का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा, k का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए आपका मोर देन 2 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फाई मतलब होता है नल। ठीक है, मतलब एक भी नहीं होगा। ठीक है, फाई मतलब होता है नल, मतलब यहाँ पर लिखते हैं नो वैल्यूज ऑफ k। आप ऐसा भी लिख सकते हैं नो वैल्यूज ऑफ k, नो वैल्यू ऑफ k। k का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए आपका मोर देन 2 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, शॉर्टकट हम क्या लिख सकते हैं? k इज एलिमेंट ऑफ फाई मतलब नल मतलब नथिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आप इस क्वेश्चन से आपने क्या ऑब्जर्व किया? इस क्वेश्चन से आपने ये ऑब्जर्व किया कि अगर आपको इसका ग्राफ पता है, ठीक है, और फिर अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना हो तो लेफ्ट हैंड साइड का एक अलग से ग्राफ बनाइए, राइट हैंड साइड का एक अलग से ग्राफ बनाइए y=k। फिर देखिए कि वो ग्राफ कितने कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं। अगर 2 पॉइंट पर कट करे तो 2 सॉल्यूशन, 1 पॉइंट पर कट करे 1 सॉल्यूशन, नहीं कट कर रहा नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर y=k था, वो आपका क्या था? 2 पॉइंट पर कट कर रहा था, 2 सॉल्यूशन, तो k की वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 4। 4 से ऊपर कोई भी आप लाइन बनाइए, आपका 2 पॉइंट पर कट कर रहा था, k ग्रेटर देन 4। अगर k=4 तो y=4। ठीक है, तो वहाँ पर मात्र 1 पॉइंट पर कट कर रहा था तो एक सॉल्यूशन, नीचे में एक भी नहीं कट कर रहा है, मतलब k की वैल्यू अगर मैं y यहाँ से नीचे ड्रा करूँ तो एक भी पॉइंट पर कट नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन। और मोर देन 2 सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं आती है, पूरा इंटायर आपके ग्राफ में ऐसा सिचुएशन ही नहीं क्रिएट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? नो वैल्यूज ऑफ
के। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स को अगर ये ग्राफ नहीं आता है तो फिर वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाता है। ठीक है, एक बार ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आपका एक मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन में ये आया हुआ है। ठीक है, मुझे ईयर तो नहीं पता है, लेकिन ये जेईई एडवांस में एक बार आया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी बेस्ड पर मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपकी ये वाली जो समझ है और ज़्यादा अच्छे से विकसित हो जाए। तो वो क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर टू दिस। ठीक है, इस ग्राफ को हटा देता हूँ और इसे हटा देता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसको, ये है आपका ये है आपका मॉड x प्लस 3 प्लस मॉड x माइनस 1 माइनस 2 मॉड x। इसे मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा माइनस आ गया तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। ठीक है, प्लस वाला तो बात कर लिया, थोड़ा एक माइनस वाला ही बात कर लूँ। ठीक है, तो आपका ये है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ k फॉर विच द गिवन सॉल्यूशन हैज़ 2 सॉल्यूशन। ठीक है, ये आप आंसर उतार लीजिएगा, अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा, k ग्रेटर देन 4 k ही है। ठीक है ना, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। तो आपका क्या है, 2 सॉल्यूशन होना चाहिए, 1 सॉल्यूशन होना चाहिए, नो सॉल्यूशन होना चाहिए। एक आप लिख लीजिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक आप लिख लीजिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और 5th नंबर लिख लीजिए 3 सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ ध्यान दीजिए। अब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। अब देखिए क्या है, आपका एक ये दिया हुआ इक्वेशन इक्वल टू k दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है k का क्या क्या वैल्यू होगा, जिसके लिए 2 सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और 3 सॉल्यूशन होगा। 1 सॉल्यूशन कहने का मतलब, 2 सॉल्यूशन कहने का मतलब कि ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ 2 पॉइंट पर कट करना चाहिए। 1 सॉल्यूशन मतलब ये दोनों ग्राफ 1 पॉइंट पर कट करना चाहिए। नो सॉल्यूशन मतलब ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ कट ही नहीं करना चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ पॉइंट पर कट करना चाहिए। ठीक है, और अगर 3 सॉल्यूशन मतलब 3 पॉइंट पर कट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको पिछले क्लास में बता दिया था। आज की क्लास में हम इसका शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, आप देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ बनाना है तो क्या, मॉड x प्लस 3 प्लस मॉड x माइनस 1 माइनस का 2 मॉड x। तो सबसे पहले क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करते हैं इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा आपका x इक्वल टू, एक हो जाएगा आपका -3, ठीक है, एक हो जाएगा आपका 1 और यहाँ से हो जाएगा आपका 0। ठीक है, बात को समझ रहे हैं, जहाँ पर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए उसी को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ये -3 पर 0 हो रहा है, ये 1 पर 0 हो रहा है और ये 0 पर 0 हो रहा है। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल कर आए, -3, 1 और 0। ठीक है, y का वैल्यू क्या होगा, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर y इक्वल टू -3 डाला जाए, y इक्वल टू -3 सॉरी अगर x इक्वल टू अगर -3 डाला जाए तो y की वैल्यू क्या आएगा, तो y की वैल्यू आएगा ये तो 0, ये आ जाएगा -3 और -1 -4, बाहर निकलेगा तो 4 और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये तो आपका 4 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा -3 बाहर निकलेगा तो 3 × 2 6, 4 - 6 कितना हो जाएगा आपका -2। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हम x इक्वल टू 1 यूज करेंगे तो क्या होगा, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा -2, 4 - 2 कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं 0 यूज करूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 यूज करूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अगर मैं 0 यहाँ यूज करूंगा तो ये 3 आएगा
और यहाँ से आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। 0 -1 -1 -1 को मोड़ लीजिएगा तो 1, और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 4 आ गया। बात को समझ लिए, ठीक है। मैंने सिंपल क्रिटिकल पॉइंट निकाला, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका एक ग्राफ ड्रा कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे मैं ग्राफ ड्रा करूँगा। ये ऐसे हुआ, ये आपका इस तरह से हुआ, ये आपका y हुआ, ये आपका x हुआ, ये आपका x डैश हुआ, ये आपका y डैश हुआ, ठीक है। अब देखिए x = -3, मान लीजिए ये -3 है, x = 0 ये यहाँ पर है, और x = 1 ये मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। जब -3 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -2। मान लीजिए आपका क्या है -3 और -2 है, ये -3 और -2 है। x = 1 तो y = 2, मान लीजिए आपका ये 1 और 2 है, ठीक है। मैं एकदम एक्यूरेट पॉइंट आपका जो स्पॉट करके पॉइंट आउट करके मैं नहीं आपका कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक आइडिया से कि हाँ यहाँ पर ऐसा होगा करके कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक रफ आपका ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। रफ ग्राफ ड्रा करके मुझे उससे आइडिया लेना है, ठीक है। तो x = 1 तो y = 2, ठीक है। अगर x = 0 तो y = 4, तो ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 0 और 4, ठीक है। ये आपके 3 पॉइंट आए, ठीक है ना। अब क्या है, आप तीनों पॉइंट को आप क्या कीजिए, ज्वाइंट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका ये पॉइंट आएगा, ये, ठीक है। यहाँ से आपका आएगा ये पॉइंट आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपका ये पॉइंट आएगा। अब देखिए यहाँ से आपका ये पॉइंट है, यहाँ से आपका ये पॉइंट है, ठीक है। अगर मेरे को 1 से बड़ा का बात करना रहे, 1 से ग्रेटर देन की बात करना रहे, तो 1 से ग्रेटर देन के लिए आप कोई पॉइंट ले लीजिए। अगर मुझे इधर का ग्राफ खींचना है तो 1 से बड़ा कोई वैल्यू ले लेते हैं। x की वैल्यू मान लो हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। अगर मेरे को इधर भी तो ड्रा करना है ना, और मेरे को इधर भी तो ड्रा करना है ना, यहाँ से लेके -3 से लेके -1 तक तो मेरा काम हो गया। अब मेरे को थोड़ा सा 1 से बड़ा लेना है, और इधर हमको -3 से एक छोटा कोई लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 से बड़ा आप कोई वैल्यू लीजिए। तो 1 से बड़ा मान लीजिए हम लेते हैं, x की वैल्यू मैं ले लिया 3। अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू आएगा। देखिए थोड़ा सा मैं जो कुछ भी पॉइंट ले रहा हूँ सब मैं आपका जो आपका ग्राफ निकालना है मैं उसी में पॉइंट डाल के उसको वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो x = जब मैं 3 डाला तो ये क्या होगा, ये तो हो गया 6, ये हो जाएगा 3 - 1 2, और ये हो जाएगा आपका 3 × 2 6 माइनस का 6, बोले तो y = 2। बात समझ में आ रहा है। मतलब अगर मैं x = 3 ले लूँ तो x = 3 लेने पर मेरा y = क्या आ जाएगा, y = 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं ये दोनों को ऐसे मिला दूँ तो ये हमारा एक मेरा ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि किन्हीं 2 पॉइंट को मिलाने से मेरा एक लाइन बन जाता है, एक ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका y = 2 हो गया, ये वाली। अब देखिए -3 से अगर मैं छोटा कोई नंबर ले लूँ, -3 से छोटा मैं मान लो x = ले लेता हूँ -5, ठीक है। अगर x = मैं -5 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y का वैल्यू आएगा x = अगर -5 लेंगे तो -5 और +3 कितना हो जाएगा, तो -5 और +3 हो जाएगा -2, -2 बाहर निकलेगा तो +2, ठीक है। अब देखिए -1 यहाँ पर लेंगे तो -1 -6 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये +6 होगा, ठीक है। और अगर मैं x = -5 लूँगा तो ये बाहर निकलेगा तो +5 × 2 10 -10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 + 2 8 8 - 10 कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका y = -2। तो अगर x = 5 है तो y कितना है -2, ठीक है। तो अगर मुझे इधर का ग्राफ बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख लिए कि आपका ग्राफ कैसा होगा, आपका ग्राफ बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। अब तो आपको मेरे समझ से कि आपको इस तरह के ग्राफ को ड्रा करने में मेरे समझ से दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्रिटिकल पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। y की वैल्यू मैं उसी क्रिटिकल पॉइंट को उसी जो ग्राफ बनाना है उसी वाले में हम डाल के उसमें से y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, पॉइंट को प्लॉट कर रहा हूँ, पॉइंट को ऐड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद
उसके बाहर के लिए कुछ अपने मन से एक पॉइंट उठा रहा हूँ, उसको डाल के वहाँ से निकाल रहा हूँ, उसको ऐड कर रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर रहा हूँ, फिर इधर से निकाल के इधर ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, वेरी सिंपल। मैंने इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का ग्राफ आपको अभी तक कम से कम 5 से 6 में बता दिया। मैं पिछले क्लास में भी 2-3 बताया था, आज की क्लास में भी एक तरह से देखा जाए तो मैं ग्राफ ही बता रहा हूँ। ठीक है, बस ग्राफ से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका इसका ग्राफ क्या बना, ये बना। बात समझ में आ गया। अब आपने LHS का तो ग्राफ बना दिया, RHS का ग्राफ क्या होगा, तो RHS का ग्राफ होगा y = k। ठीक है, y = k का ग्राफ होगा RHS का। ठीक है, लेकिन y = k RHS का ग्राफ होगा, लेकिन किस तरह से होगा, आपको इस तरह से ड्रा करना है कि आपको 2 सॉल्यूशन मिले। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर ग्राफ ध्यान से समझिएगा, 2 सॉल्यूशन मतलब कि हमको 2 पॉइंट पर कट होना चाहिए, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलने चाहिए। तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आपके कहाँ कहाँ मिलेंगे। ठीक है, 2 सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन में बात कर रहा हूँ। तो देखिए, एक तो आपको ध्यान से समझिएगा, अगर मैं लाइन यहाँ पर ड्रा करूँ तो यहाँ से कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर मैं एक लाइन ऐसे करूँ y = 4 पर तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 1 सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि आपका 1 पॉइंट पर ही टच कर रहा है, 1 पॉइंट पर टच कर रहा है। तो यहाँ पर आपके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 1 सॉल्यूशन मिलेंगे। मतलब कि अगर हम k की वैल्यू 4 ले लें, k की वैल्यू 4 ले लें तो उससे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 1 सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं k से छोटा, अगर मैं मान लो यहाँ पर लेता हूँ कोई लाइन, यहाँ पर मैं कोई लाइन लेता हूँ, यहाँ पर मैं कोई लाइन लेता हूँ, तो कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट का। ओरिजिनल ग्राफ तो मेरा ये है ना, तो यहाँ पर एक कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ। कहने का मतलब कि अगर हम जो है y की वैल्यू अगर 4 से नीचे, ठीक है, और ये 2 से ऊपर ले, ठीक है, तो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, तो आपके 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो k का वैल्यू आना चाहिए 2 से बड़ा और 4 से छोटा। थोड़ा बात को ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 से बड़ा और 2 से छोटा। आप बोलिएगा कि सर 2 पर क्यों नहीं, तो बेटा अगर 2 पर मैं करूँगा, ठीक है, आप मान लीजिए 2 पर मैं करूँगा, ठीक है ना, तो देखिए अगर मैं 2 पर मैं अगर एक ऐसा कोई लाइन खींच रहा हूँ तो बिल्कुल इसी पर जाके ओवरलैप कर जा रहा है। ठीक है, अब अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाता है तो वहाँ पर इन्फिनिट सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार अगर मैं कोई लाइन y = -2 का कोई ग्राफ ऐसे खींचूँ, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब ये पूरा जाके मिसमैच हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा मत समझिए कि ये पूरा ग्राफ है, ग्राफ आपका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अगर मैं y = -2 पर मैं अगर कोई ग्राफ खींचूँ y = -2 पर, तो ये वाला ग्राफ, ये वाला लाइन और ये वाला ग्राफ दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हो गए हैं। और जब कहीं पर 2 लाइन ओवरलैप होते हैं ना, तो वहाँ से इन्फिनिट नंबर सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, y = -2 मतलब y = -2 मतलब k, तो k = -2 और k = 2 पर आपके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, आपका इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। 2 और -2 पर आपके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, अब आपका चाहिए नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन मतलब कि कट ही ना करे तभी तो नो सॉल्यूशन। तो आप देखिए, अगर यहाँ पर y = -2 से नीचे आइएगा, अब अगर आप कोई लाइन ड्रा कीजिएगा तो क्या वो ग्राफ को कट करेगा, नहीं करेगा। अगर आप y = 4 से अगर ऊपर अगर आप कोई लाइन ड्रा कीजिएगा तो क्या वो ग्राफ को कट करेगा, कभी नहीं करेगा। जब कट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो k की वैल्यू आपका >4 होना चाहिए, k की वैल्यू >4 होना चाहिए, या k की वैल्यू >4 होना चाहिए, या k की वैल्यू <-2 होना चाहिए। ठीक है, k की वैल्यू >4 होना चाहिए या फिर k की वैल्यू <-2 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, अब आपके पास बचे क्या, 3 सॉल्यूशन। ठीक है, तो k की ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, तो 3 सॉल्यूशन तो मेरे को ऐसा कहीं दिखता नहीं है। कहे कि मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो एक भी सॉल्यूशन नहीं, नीचे ले जाऊं तो एक भी सॉल्यूशन नहीं, और
k इक्वल टू 4/1। एक चीज़ यहाँ पर और मिसमैच हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देगा कि आपका यहाँ पर लिखा वन सॉल्यूशन, ठीक है। वन सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे, तो वन सॉल्यूशन जो है आपका k इक्वल टू 4 पर तो मिलेगा ही मिलेगा, और क्या यहाँ पर नहीं मिलेगा क्या? ये सारा क्या है, एक ही पॉइंट पर तो कट कर रहा है, तो ये भी तो सॉल्यूशन मिलेगा वन सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि k आपका 2 से छोटा और -2 से बड़ा पर कोई भी पॉइंट लीजिए, ठीक है। k की वैल्यू 4 पर तो होगा ही होगा, एंड k ऐसे लीजिए -2 से बड़ा, ये इस पर भी आपका कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। बात को समझ रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। अगर आप एक से अगर यहाँ से नीचे आइएगा, अगर कोई एक ऐसा लाइन ड्रा कीजिएगा तो ग्राफ को तो एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। तो 2 से नीचे और -2 से ऊपर एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यहाँ से भी एक सॉल्यूशन आएगा और वहाँ पर एक पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। तो k इक्वल टू 4 एंड -2 से 2 के बीच में अगर हम कोई भी लाइन ड्रा करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक पॉइंट पर कट करेगा तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अगर मैं k इक्वल टू 2 और -2 पर करेंगे तो दोनों लाइन ओवरलैप करेगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब हम इसके नीचे अगर मैं कोई लाइन ड्रा करूं या फिर इसके ऊपर मैं कोई लाइन ड्रा करूं तो वहां पर एक भी जगह कटेगा नहीं तो नो सॉल्यूशन देगा, मतलब k ग्रेटर देन 4 या k लेस देन -2, ठीक है। अब आपका 3 सॉल्यूशन कहाँ होगा, तो 3 सॉल्यूशन तो होने का बात ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाइए या फिर नीचे जाइए नो सॉल्यूशन, बीच में आप यहाँ से यहाँ तक आइए तो 2 सॉल्यूशन, यहाँ पर और यहाँ के बीच में एक सॉल्यूशन, और इस लाइन पर और इस लाइन पर कितना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन का तो बात ही नहीं है, ठीक है। 3 सॉल्यूशन का तो कहीं ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो वैल्यूज ऑफ k, नो वैल्यूज ऑफ k, या फिर आप शॉर्टकट में लिखना चाहें तो k इज एलिमेंट ऑफ 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कितना शानदार क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये भी देख सकते हैं। अगर आपको अगर ग्राफ बनाना ना आता तो क्या ये आपको लाना पॉसिबल था, नहीं था। थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा तो आपको मेरी जितनी सारी हैंडराइटिंग है वो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ब्लैक बोर्ड है छोटा। अब मेरे को एक ही ब्लैक बोर्ड में मेरा सारा एक तरह का क्वेश्चन को एक ही कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है। अगर मैं एक पे नहीं समझाऊँ, अगर मैं इसको डिलीट करते जाऊँ तो फिर आप और कंफ्यूज हो जाइएगा। तो थोड़ा सा जो लिखावट है उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने ग्राफ से रिलेटेड जो 1-2 क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन एक्चुअली में ये क्वेश्चन है 2, लेकिन इसके अंदर में क्वेश्चन ऑलरेडी 5 क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा कभी भी एग्जाम में आपके 5 क्वेश्चन इकट्ठे नहीं आएंगे, आपके साथ ऐसा आएंगे, दिस इक्वल टू k। अब बोलेगा फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन। बस ये इसी तरह से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इसी क्वेश्चन के लिए आपको ऐसा निकालना है, ऐसा नहीं कि ये सारा का सारा आएगा। अगर ये सारा का सारा आ गया तो फिर वो मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन देगा, ठीक है। इधर आपका ये देगा, इधर आपका सॉल्यूशन देगा और आपको इधर से इधर मैच करना होगा, ठीक है। अब अगर मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन दिया, ठीक है, मैचिंग का क्वेश्चन दिया तो कम से कम वो क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन एक बार आया है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ से रिलेटेड मैंने पहले ग्राफ ड्रा करना सिखाया। ग्राफ में बिल्कुल सिंपल मैंने स्टार्ट किया, मॉड x -1 मॉड x -2, फिर उसको 2 ग्राफ कैसे अटैच करते हैं वो मैंने बताया, बिल्कुल बेसिक से मेथड से बताया। फिर 3 ग्राफ को कैसे अटैच करते हैं, मतलब प्लस करके कर दे तो कैसे होता है, माइनस कर दे तो कैसे होता है, फिर मैंने उसका शॉर्टकट बताया। फिर उसके बाद इसके ग्राफ से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बताया, ठीक है। तो मॉडल्स के ग्राफ से समझ मेरा जितना बताना था मैंने उतना बता दिया, ठीक है। अगर मैं ग्राफ में अगर मैं थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूँ, अगर मैं और थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँ तो एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप फंक्शन में भी थोड़ा बहुत तो वहाँ भी पढ़ना है ही, ठीक है। तो भी मैं थोड़ा सा एक चीज़ डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो भी 11th का स्टूडेंट्स है उनको अगर मैं कोई ऐसा टर्म यूज करता हूँ जो टर्म्स उनको थोड़ा समझ में ना आए तो बस आप चीज़ों को जान लीजिए, जहाँ पर वो आएगा वहाँ पर आपको एक्सप्लेन और अच्छे से कर दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ग्राफ से एक चीज़ और मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे आपसे मैं बोलूँ आपसे मैं जैसे बोलूं कि y इक्वल टू मॉड x, ठीक है। अब तो y इक्वल टू मॉड x आपको बिल्कुल आसान दिखना चाहिए, y इक्वल टू मॉड x। इसका ग्राफ क्या होता है,
इसका ग्राफ होता है आपका ऐसा ऐसा, ये होता है ऐसा और ये होता है आपका ऐसा। ये होता है y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ होता है। ये आपका होता है y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। अगर मेरे को कोई बोलेगा, ठीक है, कि y इक्वल टू मॉड x का मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू इसका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू है ये यहाँ पर से स्टार्ट हो रही है। मॉड x का जो ग्राफ है वो एक्चुअली में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका y इक्वल टू जीरो से, y इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है और जा कहाँ तक रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। y इक्वल टू -1 -2 पर तो कोई ग्राफ ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज़ बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा डोमेन और रेंज के बारे में बात करना चाहते हैं। डोमेन और हम रेंज के बारे में बात करना चाहते हैं। डोमेन और रेंज का रियल मीनिंग क्या होता है वो तो मैं आपको फंक्शन में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ को देखकर अगर आपको डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है, डोमेन और रेंज का जो टर्म्स है वो टर्म एक्चुअल में क्या होता है वो हम जो है आपको फंक्शन चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर ग्राफ दिया रहे, ठीक है, और उस ग्राफ को देखकर आपको आकर बताना है कि इसका डोमेन और रेंज क्या होता है, तो मैं बस सिर्फ इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, डोमेन नाम सुनकर ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। तो डोमेन मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन x axis is called expansion of graph on x axis is called domain of graph। ठीक है, ठीक है ना। अब अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ on y axis is called range of graph। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि आपका ग्राफ का एक्सपेंशन एक्स एक्सिस पर जहाँ तक है उसी को हम बोलते हैं डोमेन, और वाई एक्सिस पर ग्राफ का एक्सपेंशन जहाँ तक है उसी को हम बोलते हैं रेंज। रेंज मतलब सिंपल समझिएगा, रेंज जैसे हम बोलते हैं कि आपका रेंज कितना है, आपका पढ़ाई का रेंज कितना है, इसका मतलब हो गया कि आप कितना घंटे कैपेसिटी, आपका पढ़ने की कैपेसिटी कितना है। मतलब कि जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से बोले कोई 4 घंटा मेरी कैपेसिटी है, मतलब उसका रेंज कितना है 4 आवर्स, मतलब मैक्सिमम वो 4 आवर्स पढ़ सकता है। ठीक है, अगर कोई हाई जंप करता है या कोई लॉन्ग जंप करता है तो बोलेगा हम 6 फीट हम जो है हम लॉन्ग जंप करते हैं, मतलब उसका रेंज कितना है 6 फीट। ठीक है, अगर कोई बंदूक है, अगर उसमें से अगर गोली अगर निकलती है तो अगर वो गोली आपका 1 किलोमीटर तक जाती है तो उसका रेंज क्या हो गया आपका 1 किलोमीटर। मतलब रेंज मतलब होता है कि मिनिमम से लेके कितना मैक्सिमम तक जाए, मैक्सिमम माइनस मिनिमम का उसका जो वैल्यू होता है, जो अगर मैक्सिमम और मिनिमम को अगर मैं अगर बीच की जो बात करूं, जो घटाऊं, ठीक है, तो वही आपका होता है रेंज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती है रेंज। ठीक है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, मिनिमम से लेके कहाँ तक मैक्सिमम। ठीक है, ये होता है रेंज। अब आप देखिए, अगर ये ग्राफ है तो इस ग्राफ का एक्सपेंशन एक्स एक्सिस पर कहाँ तक है, इस ग्राफ का एक्सपेंशन एक्स एक्सिस पर कहाँ तक है, तो हम बोलेंगे कि इस ग्राफ का एक्सपेंशन एक्स एक्सिस पर -∞ से लेके +∞ तक है। आप बोलोगे सर ये बात पता कैसे कर रहे हो, तो ये बात पता करने का सिंपल सा तरीका है कि आप एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी पॉइंट लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, इसके कोरस्पॉन्डिंग वाई की एक वैल्यू मिल रही है, इसके कोरस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मतलब y को कट कर रहा है तो वहाँ तो मिल रही है। ठीक है, मिल रही है कि नहीं, ये बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब यही होता है कि x एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट कहीं पर भी लीजिए, अगर उसका कोरस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू मिल रही है ग्राफ पर, एक्चुअल में ग्राफ आपका ये है, तो बोलेंगे कि वो x एक्सिस पर वो आपका एक्सपेंशन यहाँ से यहाँ तक है। तो x एक्सिस एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो -∞ से लेके +∞ तक आपका एक्सपेंशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका इस ग्राफ का y इक्वल टू मॉड x, इसका डोमेन कितना हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और इसी को हम आर भी बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसका रेंज की बात करें, तो रेंज क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर कहाँ तक इसका एक्सपेंशन है, तो वाई एक्सिस पर देखिए, यहाँ से ऊपर आप वाई एक्सिस पर कोई भी लाइन ऐसे ड्रा कीजिए, आपको ग्राफ को कट कर रहा है, मतलब कि इधर आपका एक्सपेंशन है। अगर मैं y इक्वल टू नीचे में कर रहा हूँ तो क्या कोई ग्राफ को कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि नीचे में इसका कोई एक्सपेंशन है ही नहीं। इसका एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसका एक्सपेंशन है, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी, यही होता है रेंज। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको ग्राफ को देखकर अगर आपको बताना है कि इस जो ये वाला जो है इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपका, अब यहाँ पर मैं कभी कभी आपका वर्ड फंक्शन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस ध्यान से सुनिए, बस ये मेरा बताना था, मैंने बता दिया। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपका फंक्शन में दूंगा। तो ये आपका y इक्वल टू मॉड एक्स जो है, इसका आपका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आपका एक्स एक्सिस पर इस ग्राफ का एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन का आने का मतलब कि एक्स एक्सिस पर हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू मिल रही है। ठीक है, इसलिए आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसका डोमेन है। ठीक है, रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है आपका y एक्सिस पर कहाँ तक एक्सपेंशन है, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक y एक्सिस पर एक्सपेंशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका हो गया आपका रेंज हो गया 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और ये बात समझ रहे, नीचे नहीं है तो इसका रेंज नीचे में लाई नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है आपका डोमेन और रेंज। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज़ मिल सकती है वैल्यू, ये मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आप एक पॉइंट आपको थोड़ा सा पता चल सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं रेंज मीन्स मैक्सिमम टू मिनिमम, सॉरी मिनिमम टू मैक्सिमम, रेंज मीन्स मिनिमम टू मैक्सिमम। अगर मैं आपसे ये पूछूं फाइंड द मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम तो छोड़िए, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 10 प्लस मॉड x माइनस 1। ठीक है, हम मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, मतलब y की वैल्यू पूछ रहे हैं। y की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ठीक है, क्या होगी, तो आप देखिए अगर y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ ड्रा कीजिएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि सभी लोगों को आपका ग्राफ ड्रा करने आता है। ठीक है, तो ये आपका 1 हो गया। तो अगर आप मॉड x माइनस 1 का ग्राफ ड्रा कीजिएगा तो ये आपका ग्राफ होगा। ठीक है ना, तो अगर y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ ड्रा कीजिएगा तो इसका मॉड x माइनस 1 इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, इसका मिनिमम वैल्यू तो y इक्वल टू यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, और मैक्सिमम कितना जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। तो इसका रेंज कितना होगा आपका 0 टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है ना, यही होगा ना। अब अगर इसमें 10 को अगर ऐड कर दिया जाए, अगर 10 को ऐड कर दिया जाए तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 प्लस 0 10 होगा। इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही रहेगा, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड कीजिए इन्फिनिटी रहेगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू आपका 10 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 10 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, मतलब इसको बतलाना ये चाह रहा था कि अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन रहे तो आप ग्राफ से देख लीजिए कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ जाएगा, फिर उसमें अगर प्लस रहे तो ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन रहे तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और वहाँ से बता दीजिए कि मिनिमम या मैक्सिमम क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि देखिए आज मैं आपको प्रॉपर्टीज मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आज स्टार्ट नहीं करूंगा। ठीक है, सोचा था स्टार्ट करूंगा बट थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर्टी स्टार्ट करूंगा तो मैं उसको बिल्कुल कंप्लीट ही ख़त्म करूंगा, चाहे वो आपका वीडियो 1 घंटा का जाए या 2 घंटा का जाए। ठीक है, तो आज मैं उसको स्टार्ट करने का मूड में नहीं हूँ। ठीक है, तो और जो छोटी छोटी बातें हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, मॉडुलस के बारे में अगर कोई आपसे ये पूछे कि ठीक है मॉडुलस तो वो सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई भी चीज़ डाला जाए तो आपको पॉजिटिव बना के निकालता है। ठीक है, बट एक्चुअल में है क्या, मॉडुलस रिप्रेजेंट क्या करता है। ठीक है, तो मॉडुलस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, ये जो है आपको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, इसीलिए तो अगर आप -4 का मॉड भी करते तो भी 4 आता है। ठीक है, अगर आप 2 की बात करते तो भी करता है। ठीक है,
ठीक है। अगर इसको दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो ये करता है इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे बोला कि -4 = 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर जैसे मैं आपसे बोला कि आपका ये 0 है, ठीक है, ये आपका 4 है, ठीक है, और ये आपका है -4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली में क्या है कि हम 0 से 4 भी गए तो यहाँ से यहाँ आपका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 ही है। हम 0 से इधर भी गए तो आपका कितना है, ये आपका 4 ही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड 4 ही है, ठीक है। भले ही आप निगेटिव साइड की ओर जा रहे हैं बट है तो मैग्नीट्यूड 4 ही, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि mod x, अगर मैं बोल दूँ mod x = 4, ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में इसका मतलब ये हुआ mod x = 4, तो mod x - 0 = 4, ठीक है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, x की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 4 से 0 के बीच का डिस्टेंस क्या है, अगर हम x की वैल्यू 4 लें तो 4 से 0 के बीच के डिस्टेंस क्या है, 4 है। अगर हम x की वैल्यू -4 लें तो -4 से 0 के बीच का डिस्टेंस क्या है, आपका 4 ही है। बात समझ में आ रहा है। अगर हम mod x = 4 है, ठीक है, अगर हम x - 0 कर देते हैं समझने के लिए, अगर x - 0 कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर आप 4 डालिएगा तो 4 से 0 के बीच का डिस्टेंस क्या है, 4 है, ठीक है। और 4 से -4 लेता, -4 से 0 के बीच का डिस्टेंस क्या है, वो भी 4 है। मतलब क्या, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बतलाता है, ठीक है। mod x, ये हो गया mod x रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, जैसे तो इस तरह से आपको बस इतना ही समझना है, ठीक है, कि आपका मॉडुलस एक तरह से मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, जो इस बात को समझना है। थोड़ा सा गौर करके समझिएगा तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको आज की क्लासेज में बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है। मज़ा आना भी चाहिए क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जहाँ तहाँ से मतलब जैसे तैसे इसको पिक नहीं किया गया, ठीक है, बहुत ही सोच समझ के पिक किया गया है कि मैं जो क्वेश्चन आपसे डील कर रहा हूँ उस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन और भी आसान बने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी का ध्यान रखिएगा, आपको इंजॉय से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक कीजिएगा तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा तो और ज़्यादा मेहनत करूँगा, ठीक है। शेयर और सब्सक्राइब तो करना आपका धर्म बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।